हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 dx अपॉन में cos x प्लस ए cos x प्लस बी 1 अपॉन cos कितना होता है सीकेंट, दोबारा से 1 अपॉन cos हमारा कितना होगा सीकेंट। तो सीकेंट सीकेंट कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ना cos cos का कोई फॉर्मूला है, इन दोनों के ना फॉर्मूलाज हमारे पास है ही नहीं, ना सीकेंट सीकेंट का ना cos cos का, इन दोनों का ही फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। एक मिनट भाई, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या हो गया, हम लोग यहां पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से, मल्टीप्लाई डिवाइड करो इसको, नीचे cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब भाई कह रहे हैं हमारे इसको ओपन करें, इसको ओपन करने का कुछ नहीं मिलेगा, हमारे पास एंगल्स क्या x प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो सेम ऐसा हमें ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम ऊपर क्या करेंगे, x को एक बार प्लस कर लो और x को माइनस कर लो, x को प्लस माइनस करने से वापस मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, जिसकी वजह से हमारी इक्वालिटी हमारी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे बच्चे x प्लस ए है, इस पे अगर मैं ब्रैकेट डाल दूं और माइनस बी माइनस एक्स पे भी ब्रैकेट डाल दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा साइन एक्स माइनस वाई का। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला कितना होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमारे पास है बेटा cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहां पे क्या होगा हमारे पास, cos x प्लस ए कैंसिल, यहाँ पे cos x प्लस बी कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ साइन अपॉन कॉस tan x प्लस ए माइनस, यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा tan x प्लस बी। जी बेटा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पेपर में आएगा इसीलिए, इसके और ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा, मैं और किसी से मल्टीप्लाई मैं कॉस से नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस से भी करूंगा तो यहाँ पे cos x प्लस वाई बन जाएगा, सो cos x cos y प्लस sin x sin y करेंगे तो फिर दोबारा से सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग साइन से ही करते हैं, क्योंकि tan की फॉर्म क्रिएट हो जाती है उसमें। दोबारा बोलो, नीचे नहीं नहीं, वो फॉर्म ही सिलेबस की नहीं है हमारी। एक ऑप्शन है, ये कह रही है यहाँ पे cos x प्लस है sin x प्लस a हो जाता, तो 2 है x प्लस a के साथ b था, तभी भी यही होगा सेम। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद tan tan का इंटीग्रल हमारा कितना होता है, माइनस log cos x या log secant x, यहां पे हम लगा लेंगे इसका इंटीग्रल log secant, एंगल विल रिमेन सेम, माइनस log secant x प्लस b प्लस अ कांस्टेंट c, 1 अपॉन साइन a माइनस b log a माइनस log b log a बाय log b प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है ये चीज। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ऊपर वाले एंगल a माइनस बी में x को प्लस करा और x को माइनस कर लिया, तो जिससे हमारे पास ये x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी की फॉर्म बन गई, साइन x माइनस साइन y की फॉर्म बनाई, साइन x cos y माइनस cos x साइन y, डिनोमिनेटर सेपरेट करें, cos कैंसिल होगा, इधर cos कैंसिल होगा, ये बन गया हमारा tan, ये तो बन गया tan हमारा। क्लियर है। अब जैसिका क्वेश्चन जो बोल रही है एक बार उसी क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। जशिका ने बोला सर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे cos x प्लस ए और sin x प्लस बी आ रहा है, तो उस केस में क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार ट्राई करते हैं a माइनस बी से, a माइनस बी से ट्राई करोगे तो हो जाएगा x प्लस
ए माइनस एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। प्रॉब्लम क्या है इनकी कि सर साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि cos से नहीं कर सकते, तो हम लोग ये बार करके देखते हैं इसे भी, क्या पता cos से करना हो। डिपेंड करता है कि जिससे हमारे पास tan या cot क्रिएट हो जाए। यहाँ पे अप्लाई करोगे साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। डिवाइड करेंगे यहाँ पे cos x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी cos x प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये cos x प्लस बी से ये कट नहीं रहा, यहाँ पे ये फॉर्म मेरे पास क्या बन गई है tan, और इसके साथ मेरी फॉर्म क्या बन गई cot बन गई है, तो ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा हमारा। दूसरे में ये हमारा कट गया पूरा का पूरा, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो जब दोनों तरफ ऑपोजिट आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें साइन लगाने का कोई एडवांटेज नहीं मिला, तो हम इस केस में अब यहाँ क्या लगाएंगे कॉस लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे कॉस, यहाँ पे भी रहेगा कॉस। अब कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, डिवाइड कर दो cos x प्लस ए साइन एक्स प्लस बी cos x प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। तो ये वाला पार्ट हमारे पास कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया cot x प्लस बी प्लस tan, तो ये इंटीग्रल आ गया हमारे पास। क्लियर है ये डाउट इसमें? तो हमेशा a माइनस बी ही लेना हमने जब दोनों के दोनों प्लस है। ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों अलग थे तो किससे मल्टीप्लाई करा cos से, दोनों के दोनों सेम है, cos में तो किससे करा था साइन से। अब सोचते हैं एक केस, अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन होते, अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन होते तो उस केस में क्या करते, तो साइन से ही करते, चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी साइन होता है, यहाँ पे भी साइन, तो ये साइन से साइन ये कट जाता, ये रह जाता, और यहाँ पे भी साइन होता तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, ये कैंसिल हो जाता, यहाँ साइन था तो कॉट बन जाता। क्लियर है ये चीज? तो जब दोनों तरफ साइन है दोनों तरफ कॉस है, नीचे दोनों सेम सेम जब आ रहे हैं तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और अगर हमारे पास नीचे दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं तो किससे करना पड़ेगा कॉस से करना पड़ेगा। दोबारा बोलो। हाँ, अगर यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी है तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, और अगर हमारे पास क्या आ जाए नीचे x माइनस ए एक्स माइनस बी तो प्लस लेना पड़ेगा। एक वो भी फॉर्म बना लेते हैं। जी बेटा बोलो। कॉट का इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन पड़ी थी, कॉट होता है हमारा कॉस अपॉन में साइन, साइन को नीचे टी लेट करेगा तो उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई टी लॉग टी, तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स। यहाँ पे इनके हिसाब से एक और क्वेश्चन था, क्या बोला बेटा आपने, क्या करना था, हाँ माइनस लेना था, cos x माइनस बी इंटू cos x माइनस ए, हमने किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, माइनस है तो प्लस से कर रहे थे, दोनों तरफ सेम है तो किससे होगा साइन ले रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन, अरे भाई माइनस है तो ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, 1 साइन ए प्लस बी साइन, हमने x को क्या करना है इसके अंदर प्लस माइनस करना है, a प्लस बी प्लस एक्स माइनस एक्स क्रिएट हो रहा है, x माइनस ए मेरे तो नहीं बन रहा लग रहा है, ये तो x प्लस ए आ रहा है, और इसमें से अगर माइनस भी ले लूंगा तो नहीं आ रहा, नहीं होगा, ये हो गया नहीं, इसमें a प्लस बी की जगह नहीं, क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता, मैथ्स है कुछ भी आ सकता है,
तो फिर ऐसे हो सकता है a माइनस बी की जगह b माइनस ए लेके देखते हैं, क्या पता b माइनस ए से हो जाए, दोनों माइनस है, b माइनस ए b माइनस ए साइन b प्लस एक्स, ये रहा x माइनस ए नहीं आ रहा, हमें b माइनस ए है, इसके साथ प्लस एक्स चाहिए, माइनस एक्स बन तो सकते हैं यार, ये बन गया, ये हो जाएगा x माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा x माइनस बी, तो जब x माइनस बी एक्स माइनस ए है तो हमें b माइनस ए लेना पड़ेगा a माइनस बी की जगह, ठीक है, नहीं हो रहा था तभी इसको चेंज कर दो हमने, समझ आ गया कैसे करना है आगे, तो स्टेप हमारे पूरे के पूरे सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12 तो आसान सही है, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 8, एक्स क्यूब डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 8, क्या करें, x8 क्या होता है x4 का स्क्वायर, तो x4 को t डेरिवेटिव 4x क्यूब dx कितना हो जाएगा dt, x क्यूब dx की क्या वैल्यू आएगी dt बाय 4, x क्यूब dx की वैल्यू है dt बाय 4, नीचे 1 माइनस x8 था, x8 क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये t स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाता है हमारा ये साइन इनवर्स x बाय a प्लस अ कांस्टेंट c, t की बेटा क्या वैल्यू है x4 प्लस अ कांस्टेंट c, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वेदांशी कर लिया था हमने 13 वाला, तो वेदांशी याद नहीं, क्या करेंगे ex आ रहा है हमारे पास न्यूमरेटर में, तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट ex इक्वल टू t, ex dx बन जाएगा dt, तो फॉर्म चेंज हो जाएगी dt अपॉन में 1 प्लस टी इंटू, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया हमारा a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन में, आए खुद सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों फैक्टराइज फर्दर हो नहीं सकते, तो इसको कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर को t ले लूं, क्यों ऐसे कर लेंगे, नहीं तो एक्स स्क्वायर को t लेके करेंगे उससे भी सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को t ले लो लेकिन डिफरेंशिएट नहीं करना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2, टी प्लस 4 सॉरी, एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट से बचेगा 1, राइट साइड पे आएगा a इंटू टी प्लस 4 प्लस बी टी प्लस 1, ये हो जाएगा ए टी प्लस 4a बी टी प्लस 4b, नहीं बी टी प्लस बी, आज घर बनाइट जाना नहीं जाना है, ध्यान दे लो बोर्ड पे, ये t वाला a प्लस बी कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट कितना है 4a प्लस बी, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ से भाई b की वैल्यू है माइनस a, पुट कर दो 3a1 a इक्वल टू, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/3, इसको वापस पुट कर दो, a 1/3 है, a की वैल्यू 1/3 अपॉन t प्लस 1 था, तो t की जगह वापस से एक्स स्क्वायर डाल दो, माइनस 1/3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्लियर है ये, आगे इंटीग्रेट कर लें, कौन सा फॉर्मूला है पता है लेकिन याद नहीं आ रहा, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन, अरे ये लड़का 1/tan वर्स x बाय tan वर्स x,
1 by a tan इनवर्स x by a प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है ये? एक्सरसाइज कौन सी? 7.4 के कुछ एग्जांपल है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 आपको कह रहा है cos क्यूब x e log sin x। श्रेया, e log sin x को सॉल्व कैसे करोगे? e log sin x, हाँ जी, ये जो e log एंगल है, सिर्फ एंगल बचेगा। cos को t लेट कर लो, cos x t, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx dt। बता रहा हूं बेटा, माइनस dt हो जाएगा इसकी जगह पर, ये हमारे पास हो जाएगा t, t की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट c, और t की जगह रिप्लेस कर लेंगे हम किसको? जिसको हमने cos लेट करा होगा। हमारी log की प्रॉपर्टीज होती हैं सर, कॉमर्स वाले भाई भूलो मत, log e x तो सिर्फ एंगल आ जाएगा, e log x तभी भी सिर्फ एंगल आ जाएगा। log और e का नहीं बेटा, log e 1 हो जाता है इसीलिए। अरे हाँ, वो अभी यूज नहीं होता, क्या करना? एंगल आगे कब आता है? वो log की प्रॉपर्टी होती है, log x की पावर m, m log x। ठीक है, फिर यही पढ़ा होगा तुमने, log a भी बता दूं भाई, साल लिख रहा हूं तो log a प्लस, ये चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन में था, log a माइनस, कह रहे हैं मैं नहीं भूलने दूंगा कि तुम्हारे पास साइंस थी फिर तुमने कॉमर्स ली थी। टॉप मारा था। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? डाउट इसमें? स्वरेश भाई आप दोनों को समझ आ गया है? ड्रीम 11 इंडिया जर्सी पहन के आया भाई। 16th फोकस, यहां पे हमारे पास बोल रहा है e रेज़ टू द पावर 3 log x, x की पावर 4 प्लस 1 रेज़ टू द पावर -1। e 3 log x है, तो log के आगे जो 3 है वो x पे चला जाएगा, x 4 प्लस 1 है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। e log एंगल तो सिर्फ एंगल आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, ये रहा, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 1/4 dt बाई t बन जाएगा, तो इसको t लोगे तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा पहले करें? 20th करते हैं पहले, 20 फिर 21। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ex 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x। अब यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल के साथ में जब ब्रैकेट आ जाता है तो हमारा क्या होता है, उसमें फंक्शन प्लस डेरिवेटिव इस ब्रैकेट में होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास? फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, जब भी एक्सपोनेंशियल बाहर है। बट यहाँ पे कौन सा फंक्शन है कौन सा डेरिवेटिव कुछ है ही नहीं था हमारे पास, कि दोनों आपस में प्लस या माइनस हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास आइलेट का पार्ट है, बट हमारे पास दोनों के दोनों किसमें है? फ्रैक्शन में है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस साइन 2x का बेटा क्या मतलब, साइन 2x का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 2 साइन x cos x। डिनोमिनेटर 1 प्लस cos 2x अलग कर दो, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। और साइन वालों बीच में माइनस होता है तो साइन आता है, 1 प्लस cos 2x में 2 cos स्क्वायर x होता है, और 1 माइनस होता है, अगर 1 माइनस cos 2x तो नीचे का आएगा साइन आएगा, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर x, 1 अपॉन cos कितना होता है? secant स्क्वायर। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos कितना हो जाएगा हमारा? tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है, तो tan x क्या है? फंक्शन। secant स्क्वायर क्या है? उसका डेरिवेटिव। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे हम
EX tan x प्लस अ कांस्टेंट C, बट आपको क्या करना है एग्जाम में करना है, लेट fx इज इक्वल टू tan x, f dash x इज इक्वल टू secant square x, लिख रहा हूं बेटा, secant square x, therefore integral of ex fx plus f dash x dx, इसका आंसर होता है ex fx plus c। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, ex के साथ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, क्या रहा है फंक्शन प्लस, तो क्या आंसर होगा हमारे पास ex इंटू फंक्शन प्लस c, तो ये हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो क्या होगा ex इंटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है ये चीज? कौन सी एक्सरसाइज में है? 7.6 में। तो पार्शियल फ्रैक्शन आइलेट अच्छे से पढ़ लेना, 7.3 यही हर जगह हमारा यूज हो रहा है बार बार। 1 प्लस, अच्छा वो हमने इनवर्स में पढ़ा था, 1 प्लस साइन 2x होता है बेटा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको cos प्लस साइन भी लिख सकता है, साइन प्लस cos भी लिख सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, cos x plus sin x whole square, integration of square root of x square plus 1 log x square plus 1 minus 2 log x divided by x raised to the power 4। यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, x4 को बेटा ब्रेक कर दो x इंटू एक्स क्यूब में, ये log की प्रॉपर्टी है, log a माइनस log b, बट है दूसरे वाला ना log b नहीं है, इसमें log के आगे 2 आ रहा है, तो ये 2 कहाँ जाएगा x के ऊपर, तो क्या बन जाएगा log a माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ आया कैसे करें निपन? ये जो आगे का 2 है ये कहा जाएगा, ये बन जाएगा log x स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, और log a माइनस log b log a बाई b, तो log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर है ये? अब ये वाला x रूट के अंदर अगर मैं डाल दूंगा तो रूट में जाके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ x बन जाएगा, हाँ ये हमारी है स्क्वायर हो जाएगा, x जब रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हर बार फंस जाता है। हाँ इसको अलग अलग कर दो तो क्या होगा log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है विधांशी? ये dx नहीं लिखोगे तो इसके भी नंबर कटेंगे, एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दो, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स क्यूब log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब हमारे पास ये एंगल सेम आ रहा ना, और इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, तो इस एंगल को क्या लेंगे t, इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो लेट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर t माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx इक्वल टू dt, दैट मीन्स dx अपॉन एक्स क्यूब राइट पे जाएगा माइनस 1 बाई 2 dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा रूट टी dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 dt, और वहां पे क्या था log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया हुआ है t, ये रहा। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये ऊपर चला जाएगा भाई, माइनस 1 बाई 2 को करते बाहर, और रूट है ये रूट टी है, रूट टी का मतलब हो जाएगा टी की पावर हाफ log टी। इकजोत सिंह आइलेट के हिसाब से log फर्स्ट फंक्शन होगा कि सेकंड होगा, सेकंड फंक्शन होगा, शाबाश। आइलेट ILA फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, हाँ टी है, हाँ एल्जेब्रिक हो जाएगा ना, 3/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
होल इंटीग्रल, दिस इज -1/2 log t। ये साथ साथ लिखेंगे ना तो एंगल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसको अलजेब्रा को बाहर कर दो। log t माइनस ये 3/2 है और ये t है, तो पावर कितनी बचेगी इसकी, हाफ। तो हाफ का फिर इंटीग्रेट करें कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा 4/9 t रेज़ टू द पावर 3/2। अब t की दोनों जगह पे वैल्यूज ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देना तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये, पक्का क्लियर है, गुड। कहाँ से शुरू करा हमने, इसके पीछे वाले पेज से, यहाँ से करें, कर लो बेटा नोट। हाँ जी बेटा, स्कैनर दे रहा हूँ।